फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरह की बॉटल्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं? तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी इन बॉटल्स की बहुत ही कमाल के DIY। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। गर्मियों के सीजन में हम सभी के घर में इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स तो आती ही हैं और हम इन बॉटल्स को यूज करने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बॉटल्स हमारे कितने काम की हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बॉटल्स को इस तरह से गर्म चाकू की हेल्प से सेंटर से कट कर लिया। इसके ऊपर वाले पार्ट का तो हम बाद में यूज़ करेंगे। आज हम करेंगे बॉटल के बॉटम वाले पार्ट का यूज़। तो इसके लिए ना मैंने कलरफुल टेप लिया है। आप चाहें तो कोई लेस भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। इस बोतल से मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा जार। अब एक पार्ट को तो हमने कलरफुल टेप से डेकोरेट कर दिया। अब दूसरे पार्ट के बॉटम वाले पार्ट को हमें कट करना है। अब कैंची की हेल्प से थोड़ी सी इसकी कटिंग करें, जिससे कि इसके जो शार्प एजेस हैं वो कट हो जाएं। तो सर, मेरे घर के सामने वाले पार्क में घास की कटिंग हो रही है, तो शायद आपको उसका शोर सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ गाइस आप उसे इग्नोर करें। तो देखिए, मैंने बोतल के जो नीचे डिज़ाइन वाला पार्ट है ना, उसे कट कर लिया है। अब इस पर मैंने ग्लू की हेल्प से एक स्टोन लगा दिया है। आप चाहें तो कोई भी फैंसी मोती लगा सकते हैं। तो लीजिए, हमारा बहुत ही प्यारा सा एक जार बनकर रेडी हो गया है। लग रहा है ना कितना प्रिटी। आप इसमें अपनी किचन का कोई भी ड्राई आइटम भरकर रख सकते हैं। ये देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा कि हमने इसे प्लास्टिक बॉटल से बनाया है। आई होप दोस्तों आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इस तरह के 4-5 जार बनाकर आप छोटा मोटा इसमें सूखा सामान रख सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट है, आपको सामान ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, रेनी सीजन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है माचिस में मॉइस्चर आ जाना। माचिस का यूज़ तो हम जोत जलाने के लिए करते ही हैं, और बारिश के दिनों में इतनी जल्दी इसकी तीलियाँ खराब हो जाती हैं, जिससे कि हमारी सारी माचिस बेकार हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए कमाल की ट्रिक। आपको लेना है इस तरह का प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर। अब आपको करना क्या है, आपको सारी माचिस की तीलियों को इस कंटेनर में डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि माचिस की तीलियों को कंटेनर में डालने से क्या होगा, हम इसे जलाएंगे कैसे? तो डोंट वरी गाइस, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, माचिस का जो मसाले वाला पार्ट है उसे कट करना है। और ये काम आपको तभी करना है कि जब आप नई माचिस लेकर आएँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने दोनों साइड के पार्ट को कट कर लिया है। इतना कमाल का जुगाड़ बताऊंगी ना फ्रेंड्स कि आप भी देखकर शॉक रह जाएंगे। अब इन दोनों मसाले वाले पार्ट को हमें इस ढक्कन पर चिपका देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें ढक्कन के अंदर वाले पार्ट पर इसे चिपकाना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि कैसे। तो चलिए अब ढक्कन को बंद कर देते हैं। तो गैस, इस ट्रिक से आपकी माचिस कभी भी नहीं सीलेगी, इसमें कभी मॉइस्चर नहीं आएगा। और अब जब भी आपको माचिस को जलाना है, आप ढक्कन को खोलकर इजीली माचिस को जला सकते हैं। तो गैस, आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ही आप ये जुगाड़ करके रख लें। आपके घर वाले भी आपकी तारीफ किए बिना थकेंगे नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, सिर्फ बड़ी बॉटल ही नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी बॉटल्स भी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं। इन छोटी छोटी बॉटल से भी आप अपने किचन के कामों को आसान बना सकते हैं और अपने गार्डन के लिए बहुत ही प्यारा सा DIY भी बना सकते हैं। मैंने आपके गार्डन के लिए इन छोटी बॉटल से मुंडी हिलने वाला प्लांटर बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने बॉटल को ऊपर से इस तरह से कट कर लिया। और अब बॉटल को ऊपर से कट करने के बाद बहुत ही बढ़िया सा यूज़ करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई अनाज या फिर कोई मसाला लेकर आते हैं तो वो पूरा पैकेट हम खोल देते हैं। हमें जितना यूज़ होता है हम उसे डब्बे में पलट देते हैं, लेकिन कुछ पैकेट में बचा रह जाता है। अब अगर हम इस पैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पैकेट को ऊपर से पूरा कट करना है। अब जो बॉटल के ऊपर वाला पार्ट हमने कट किया था, उसे हम इस पैकेट के अंदर डाल देंगे। अब इससे आपको जो फ़ायदा होगा ना, वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपके पैकेट में बचा हुआ सामान खराब नहीं होगा और आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। अब आपको बचे हुए सामान के खराब होने की कोई टेंशन नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, आप
बॉटल के जो बीच वाला पार्ट है हम उसका भी यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस बॉटल पे ऑलरेडी डिज़ाइन बना है, तो मैं उसी शेप में इसे कटिंग कर रही हूँ। जितना आपको ज़रूरत है आप उतनी कटिंग कर लें। जितनी चौड़ी या पतली आपको स्ट्रिप्स चाहिए आप उतनी ही कट कर लें। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ इन बॉटल से ट्रांसपेरेंट जेली बैंगल्स। हर तरफ इन जेली बैंगल्स का बहुत शोर है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं। चलो ट्राई करते हैं ये घर पर बनती भी हैं या नहीं। बॉटल का शेप आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग ले लें। तो चलिए कटिंग तो हो गई, अब आता है मेन पार्ट। अब इन बैंगल्स के एजेस को हमें स्मूथ करना है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रेस की। प्रेस को हल्का सा गर्म करने के बाद इन बैंगल्स को हल्का सा इस पर प्रेस करना है, जिससे कि गर्मी पाकर ये थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी और इसके एजेस चुभेंगे नहीं। आप चाहे तो प्रेस पर कपड़ा या फिर फॉइल पेपर रखकर इन बैंगल्स को गर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है इन्हें कलर करने की। तो मैंने यहाँ पर नेल पॉलिश की हेल्प से इन्हें पेंट कर लिया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हैं, इन्हें शेड में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने सिर्फ हल्का सा शेड देते हुए इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेंट किया है। तो लीजिए हमारी एकदम लाइट वेट हल्की फुल्की जेली बैंगल्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब जिस तरह से मैंने वीडियो में देखा था उस तरह से मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगी। आप इसे ट्राई करके देखना, हो सकता है आपकी जेली बैंगल्स मेरी बैंगल्स से ज़्यादा अच्छी बने। बट इस तरह की जेली बैंगल्स पहनकर तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊँगी। आप इसे एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी बैंगल्स कैसी बनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों प्लास्टिक की बॉटल्स की तो हमने बात कर ली, अब बारी आती है इस तरह की कांच की बॉटल्स की। दोस्तों कभी कभी कुछ कांच की बॉटल्स इतनी सुंदर और मजबूत होती हैं कि उन्हें फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इन बॉटल्स में वैसे तो बहुत डिज़ाइन बना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और क्रिएटिविटी दिखाएं तो इसमें कलर या पेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इस कांच की बॉटल में मैंने लगाया है मनी प्लांट। तो देखिए बॉटल को मैंने पानी से भर दिया है और इसमें मनी प्लांट की एक डंडी लगा दी है। इससे ये बहुत ही प्यारा से एक प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। आप इसे अपने घर में कहीं भी कोने में सजा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हर चीज़ कबाड़ नहीं होती, हम उसका एक बढ़िया सा जुगाड़ बना सकते हैं। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।